बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस टेबलेट का आपसे तारुफ कराने लगा हूँ इसका नाम है सिरोजीन। इसमें जो साल्ट पाया जाता है उसे सिरेटियो पेप्टाइडेज कहते हैं। 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ का है, 20 गोलियों की पैकेट है और स्टेफ्लेक्स फार्मास्यूटिकल ने इसे तख्लीक किया है। बुनियादी तौर पर यह एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और माइकोलाइटिक प्रॉपर्टीज का हामिल है। अब इस बात का जायजा लेते हैं कि इसे किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इंजरी, अगर आपको किसी किस्म की इंजरी हो गई हो जिसमें स्वेलिंग हो गई है तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन आफ्टर सर्जरी, अगर आपकी किसी किस्म की सर्जरी हुई है और आपके वाउंड में इन्फ्लेमेशन हो गई है तो आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन ड्यू टू विजडम टीथ, अगर आपकी अक्ल दाढ़ निकल रही है और आपको सूजन महसूस हो रही है और दर्द हो रहा हो तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादातर डेंटिस्ट इसी दवा को एडवाइज करते हैं। इन्फ्लेमेशन ड्यू टू टिश्यू इंजेक्शन, अगर आप कोई टीका लगाते हैं और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, गिल्टी सी बन जाती है तो इसमें भी इसे इस्तेमाल कराया जाता है। इन्फ्लेमेशन ड्यू टू सेलुलाइटिस, अगर आपकी स्किन पर सूजन हो गई हो और वो लाल हो गई हो तो आप इस मेडिसिन को लेंगे तो आपको इफाका हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन ड्यू टू वाउंड, अगर आपको किसी भी किस्म का जख्म हो गया हो, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई और गेम कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपको जख्म हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है यानी सूजन हो जाती है तो आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लेनिंजाइटिस, साइनोसाइटिस और फ्रेंजाइटिस में भी आप इस दवा को ले सकते हैं। इन्फ्लेमेशन ड्यू टू ईयर थ्रोट इन्फेक्शन, अगर आपके कान या गले में इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो गई हो तो इसमें भी आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन ड्यू टू बोन फ्रैक्चर, अगर आपकी कोई हड्डी टूट गई है और उसकी वजह से आपको स्वेलिंग हो रही है तो उसमें भी आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजॉल्व ब्लड क्लॉटिंग फ्रॉम आर्टरीज, अगर आपकी आर्टरी में ब्लड क्लॉट हो गया हो तो उसके लिए भी आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्प टू रिमूव म्यूकस, अब मैं आपको एक खास बात बताने लगा हूं कि इस टेबलेट के बारे में। अगर आपकी सांस की नाली में म्यूकस या बलगम जम गई है तो इसे खारिज करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल भी किया जाता है क्योंकि ये ऐसी मेडिसिन है जो माइकोलाइटिक प्रॉपर्टीज की हामिल है और जिसके इस्तेमाल से बलगम खारिज हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी डोज की, तो बालिग अफराद के लिए 5 मिलीग्राम की एक गोली सुबह शाम या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। 12 साल और 6 साल के बच्चों में एक गोली सुबह शाम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप ले सकते हैं। डोज में कमी या पेशी के लिए अपने डॉक्टर से रजू फरमाएं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। जहां तक इसके साइड इफेक्ट का ताल्लुक है तो स्किन रिएक्शन हो सकता है, आपके पट्ठों या मसल में पेन हो सकता है, आपके जॉइंट में दर्द हो सकता है, आपकी भूख कम हो सकती है, आपको मतली आ सकती है, आपको उल्टियां हो सकती हैं और इसके लेने से आपके स्टमक में पेन भी हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।